ਸਰਬਤ ਆਪਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ 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 ਸਰਬਤ ਆਪਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਆਪਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਧੰਨ त्रिलोचन। आप सब ठीक हो सत्संग में? जिस परिवार ने ये सत्संग करवाया गुरु महाराज का, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा आपला। हे परमात्मा, तो ऐसे ही सुनती रहना अपने बच्चों को, और ऐसे ही सत्संग करवाते रहना, ऐसे ही साथ संगत के दर्शन करवाते रहना, और जो साथ संगत अपने मन में जो भी मनोकामना लेकर आई है मेरे परमात्मा, इनकी पूर्ण कर। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा आपला। साथ संगत जी, अगर आप सत्संग में बैठे हुए हैं, अगर ये बाबा आंख मिचो तो आपको अपने अंदर क्या दिखाई देगा? अगर आंख बंद करोगे तो आपने अपने अंदर अंधेरा दिखाई देगा, लाइट नहीं दिखाई देगी। लेकिन ये एक ऐसी परमात्मा की एक ऐसी जगह है, सत्संगत में बैठ कर घट हुआ प्रकाश। सात संगत में बैठने से जो है ना अंदर चानना होता है। सत संगत में बैठकर घट हुआ प्रकाश। आज तक जो हमारे अंदर जो अंधेरा है, संगत में भी बैठ गए, सत्संग भी सुन लिया, लेकिन गुरु की बात पर जो है ना अमल नहीं करेंगे, और जब भी हमारे अंदर जो है अंधेरा। चारों कूट घूम लिया, फिर आगे गुरु महाराज क्या समझाया? सत्संगत में बैठकर घट हुआ प्रकाश, और चारों तरफ में घूम कर परमात्मा मेरे पास। मैं कहीं नहीं हूं, कहीं दूर नहीं हूं, मैं तेरे पास नहीं हूं, मैं तेरे अंदर ही हूं। कहां घूम रहा तू बाहर दुनिया में? जो कुछ है मैं तेरे अंदर ही बैठा हूं। मादर दर की ठोकर खा, जो कुछ है तेरे अंदर है। लेकिन हम तो गुरु की बात पर नहीं मानते। फिर हम जगह जगह के जो न ठोकर काम में गए, और इसी का काम परेशान है। यहाँ कितनी आत्माएं बैठी हैं, एक दो जड़ी बूटी तो बहुत बढ़िया बढ़िया खड़ी है यहाँ है, परमात्मा ने पैदा कर दी, लेकिन उन जड़ी बूटियों के साथ कबाड़ भी बहुत है। लेकिन उस कबाड़ को ठीक करना और उस कबाड़ को साफ करना परमात्मा खुद आ जाता है। चल मेरे पुत्र, जा उस कबाड़ को भी पाड़े योड़े का जो गंदा कबाड़ आ, दूसरा पाड़ का ही होता है। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा। वो बेचता है, वो कबाड़ क्या है? हमने अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर ऐसे ऐसे कबाड़ पाट दिए, इतना जिस जमीन के अंदर अगर जमींदार उसको बाढ़ेगा नहीं, जोतेगा नहीं, कबाड़ी जन्मेगा उसमें। ये आत्मा, ये जो हमारा शरीर है, ये जमीन है। और जब तक जो गुरु ने भी बीज बोल दिया इसके अंदर, लेकिन उस बीज में ना पानी है ना खाद है, नहीं पड़ा, जाम जाएगा वो बीज, वो नहीं जाम सकता। जब तक उसको पानी देने वाला माली भी बन गया, माली भी बन गया, लेकिन हम नहीं माने। क्यों? आपने कभी रामायण के अंदर देखा होगा, हनुमान जी ने जो ना एक कंधे पर राम उठा रखा है, एक कंधे पर लक्ष्मण उठा रखा है। देखी होगी आपने यह फोटो, तो इसका क्या मतलब होता है? सिर्फ रामायण सुन ली, फोटो देख लिया, यहाँ तक सीमित रह गया। लेकिन इसको थोड़ा डीपली जाओ, इसको गहराई में जाओ। एक तरफ राम बैठा है, एक तरफ लक्ष्मण बैठा है।
व्हाट इज दिस रीजन, इसका कारण जाओ, इसकी डीपली में जाओ। इसका मतलब ये है हमारे दो मन है, हमारे दो मन है। एक तरफ जो राम बैठा है अच्छी तरह, और जो लक्ष्मण बैठा है वो विकास, हमने मंजिल पर पहुंचना है, ये हमारे संकल्प होने चाहिए। और बीच में क्यों है बंदर, हनुमान जी जो बंदर है। अब बंदर किसको गया है? उस मन को गया है। मन बंदर है, अब उस मन को राम की तरफ लगाना या उस लक्ष्मण की तरफ लगाना, इसका मतलब ये है। हमने देखा आधा दिमाग तो महाराज तक भी जहां इतनी बात हमारी बैठी है, किसी का भी आधे दिमाग से काम हो गया, आज नहीं चलेगा। अब्दुल कलाम छोटा था और वो घर से बाहर निकल गया और वो बड़े में चला गया और एक उल्टा उसके पीछे लग गया और वो तो उल्टा घर मान कर बैठ गया। और अब्दुल कलाम जो हमारे देश का राष्ट्रपति बना, उसने जो ना अपने घर जाकर बताई, पिताजी मैं तो बाहर गया था और वो कुत्ता मेरे पीछे लग गया। अब अच्छा पिताजी समझदार था। अगर आज ये बच्चा अगर जो डर गया वो कामयाब नहीं होगा जिंदगी में। पिताजी ने एक लट्ठी ली छोटी सी, कहने लगा पुत्र चल मेरे साथ, और अब्दुल कलाम को अपने साथ ले गए। कहने कौन सा कुत्ता होगा? ये बैठा, अब ये डंडी, अरे तुम्हारे साथ। और उसने अब्दुल कलाम ने वो डंडी ले गए और उस कुत्ते पर पीछे भाजा, वो कुत्ता आगा गया, वो डर का बांध लिया डंडी से। और उसने सोचा अरे मैं तो वैसे डर के बैठ गया था घर में। आज वो दोनों बापू बेटा घर गए, उसके पिताजी ने उसको समझाया पुत्र कोई भी जिंदगी में अगर कोई समस्या आ जाए घबराना नहीं है, तेने कभी आगे बढ़ना है। पढ़ा साइंटिस्ट बना, मिसाइल बनाने का पूरा ज्ञान हो गया इसको, अब फिर देश का राष्ट्रपति बना दे। अगर वो वहीं डर जाता बच्चा, अगर उसका बाप उसका साथ नहीं देता तो वो वहीं का वही था। वहीं का वहीं रह जाता, वो राष्ट्रपति नहीं बनता। आज जिस प्लेटफार्म पर आज आप बैठे हो, ये प्लेटफार्म है और ये सच्चा प्लेटफार्म है। यहाँ दो गाड़ियां खड़ी हैं, नई संगत आई है, पहले भी मैंने सत्संग में परमात्मा आज फिर रिपीट कर गया प्रभु, इस प्लेटफार्म पर दो गाड़ी खड़ी है। एक गाड़ी में लिख दिया या गाड़ी नरक में जाएगी, और एक गाड़ी में लिख दिया या गाड़ी स्वर्ग में जाएगी। हम आज ये गुरु महाराज लिया है हमने प्लेटफार्म पे, लेकिन उनका दिया पुत्र तेरी जिम्मेवारी है, बोल कौन सी गाड़ी में बैठेगा, नरक वाली में बैठेगा, अक्सर वाली में जाओ। अब हमने देखना उस गाड़ी में हमें कौन सी में जाना है। और उस गाड़ी में जो कंपार्टमेंट जो उसमें डब्बे लगे हुए हैं, पहला डब्बा जो है सत्संग का लगेगा, दूसरा डब्बा कीर्तन का लगेगा, चौथे डब्बे में गुरु बैठा और पांचवें डब्बे में यकीन और विश्वास बैठे हैं। और एक में जो नरक वाली गाड़ी है उसमें जो पहला डब्बा है डर का है, दूसरा डब्बा जो है निंदा का है, चौथा तीसरा डब्बा जो चुगली का है, अब जो चौथा डब्बा है यकीन नहीं है, वो बगैर यकीन का डब्बा है। अब हमने देखना है, गुरु देख रहा खड़ा हुआ है, जा छोड़ दिया प्लेटफार्म पर, सच्चाई के प्लेटफार्म पर, क्योंकि हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। अब हमने देख रहा है हमने कौन से डब्बे में बैठना चाहता, उसके पीछे डब्बे जुड़े हैं। हम यकीन वाले में बैठेंगे या चुगली वाले में बैठेंगे या कीर्तन वाले में बैठेंगे या जहां निंदा चुगली हो रही है या डर है दोनों से डब्बे में डर उसमें बैठेंगे, या यकीन वाले में बैठेंगे या बगैर यकीन वाले में बैठेंगे। गुरु तो देख रहा खड़ा हो, वो हमारी मर्जी है, हमने देखना उस डब्बे में बैठ कर। आज ही आप यहाँ ये जो ना यकीन का, भरोसे का, सच्चाई का डिब्बा है, ये प्लेटफॉर्म। अब आपने देखना, कभी यहाँ से उठकर सत्संग में से उठकर जाओगे तो फिर आपने जो है उसी डब्बे में सवार हो जाना जिनका निंदा चुगली है।
गुरु तो लाता बार बार बिठाता समझावा भी आप पुत्र इस पे बैठ जाएगा यकीन और भरोसा है, लेकिन अपना बच्ची अच्छी नहीं लगती। हम वहां जाकर बैठ जाते हैं जिनका निंदा चुगली हुआ है, जिनमें दूसरे का दाना पड़ने की बात हुआ है, उस डब्बे में बात जो चल रही है वहां जाकर बैठ गया। हम नहीं बैठ सकते उसी डब्बे में। और जब हम ऐसी जगह बैठ जाएंगे फिर वहां क्या होगा, गुरु मुख मोड़ लेगा, और मुख मोड़ लेगा तो वो जो चीजें है नेगेटिव जो चीजें है वो हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाएंगी और हमारे शरीर में दुख आने शुरू हो जाएंगे। और जब दुख आ जाएंगे पैसे लगा जाओगे हमारे, इधर उधर घूमे जाओगे, डॉक्टर भी खूब लूटेगा हमने, कोई शाना लूट जाएगा, कोई भगत लूट जाएगा, आने गए इतने दे दे इतने दे दे, अरे जा इतने तरह ठीक कर दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं इसका। पता नहीं कितने केस आए, हमें तो पता भी नहीं था, लेकिन परमात्मा ने ये दिखा रहा हमारे को। कोई होगा मेरे को 20,000 ले लिए जी, मेरे को 30,000 ले लिए, हमारा कोई आराम नहीं हो रहा। अरे यहाँ क्या है, एक प्रसाद ही तो दे रहे हैं, अब प्रसाद में ठीक होंगे यकीन और भरोसे के ऊपर। लेकिन आजकल तो अपने घर के लिए यकीन नहीं करते। वो मैंने कह दिया डोंगी है, आप अपने बच्चों से प्यार कर लोगे, अपने रिश्तेदारों से प्यार कर लोगे, अपने सगे संबंधियों से प्यार कर लोगे, लेकिन परमात्मा से प्यार नहीं करते आप। सबसे बात कर लोगे, दुख सुख की पूछ लोगे, लेकिन परमात्मा से कभी बात हो ना नहीं होती। क्यों नहीं? क्योंकि हम परमात्मा के साथ जुड़े ही नहीं हैं। और जब तक हम अंदर से नहीं जुड़ेंगे बात नहीं होगी। बाहर से जुड़ेंगे दुख पाऊंगा, संसार में जाओगे दुख पाऊंगा। बात है अंदर की। अंदर एक ऐसी चीज परमात्मा ने छोड़ दी, जब तक उसको नहीं बाहर निकालेंगे बात नहीं जुड़ सकते। एक राजा महात्मा के पास चला गया, कहने लगा महात्मा जी परमात्मा क्या चीज होती है? कहने लगा परमात्मा अपना, और स्वाद तो आपने बहुत बढ़िया कर दिया। वजीर से गया राजा ने, कहने लगा मुझे जो है ना परमात्मा के बारे में बताओ। कहने लगा राजा साहब मैं किसी संत को किसी फकीर को लाता हूँ आपके पास, और वो आपको समझाएगा। आपको तो वैसे ज्ञान नहीं ना, हमने ज्ञान इन चीजों का। वो वजीर एक संत को ले गया राजा के पास, अब वजीर ने राजा को समझा दिया। बोला राजा साहब ये संत होगा, और इसको आपने ये कह देना, और तेरे को जो है रात को जो है फांसी की सजा होगी, इतना बोल देना बस। अरे एक दूसरे ना हो ले आऊंगा मैं पकड़ गए, चाहे वो सेठ है चाहे वो आम आदमी है, उसको भी अपना उनका देना भाई तेरे को भी फांसी की सजा होगी। और वजीर गया संत को भी ले आया और एक सेठ को पकड़ के ले आया, और आने का राजा के सामने जो है पेश कर दिया। राजा कहने लगे भाई यही है वो दोनों आदमी आखा। अब राजा ने उनको हुक्म दे दिया शाम के टाइम तुम्हारे को जो है ना फांसी होगी। अब इतनी बात करते हैं सेठ के तो जो है पेट में दर्द होगा, मैंने कुछ कहा नहीं, कोई सुना नहीं, कोई बात नहीं, राजा मेरे को फांसी का हुक्म देने लगेगा। और जो फकीर था वो अपना नाच में गया, वो अपना परमात्मा की मस्ती में। अब राजा बैठा देख रहा, एक तो जो है ना बिल्कुल रो रहा बैठ कर, मैंने कोई गुनाह नहीं करा और मेरे को फांसी की सजा। और एक जो है ना नाच रहा कूद रहा, राजा देख रहा बैठ कर, ये हो क्या रहा है? एक तो खुश हो रहा और एक पति बिल्कुल रो रहा बैठ कर। जब वजीर ने कहा बोला अब इस महात्मा से पूछो बुला है परमात्मा क्या होता है। जब राजा ने उस फकीर को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, बोला भाई क्या है तो खुश क्यों हो रहा? बोला यही तो है परमात्मा, मैं परमात्मा की मस्ती में मस्त हूं।
अगर तू मुझे फांसी में तोड़ देगा मुझे कोई गम नहीं, इससे पूछ कर देख। जो परमात्मा से नहीं जुड़ रहा उसका जो है ना पेट में दर्द हो रहा है, और जो परमात्मा से जुड़ रहा उसका तो कोई डर ही नहीं है, किसी भय नहीं है उसका। ये है संतों और फकीरों की सोबत करने से ये मिलता है। महात्मा जी बैठे हैं, फकीर बैठे हैं, एक लड़का आ गया उनके पास, जवान यंग लड़का, कहने लगे जी मैंने जो है ना परमात्मा से मिलना, परमात्मा से मिलना आका। और वो फकीर पत्थर की तराशा कर देगा, पत्थर से तराश कर मूर्ति बनाएगा। कहने लगा पुत्र तेने सवाल तो बहुत बढ़िया कर दिया, जाओ वो पत्थर पड़ा, उस पत्थर के ऊपर बैठ जा और जा हम तेरे पास आते हैं। अब वो जवान लड़का खोजी था, उसको जरूरत थी परमात्मा की टोड़े की। फकीरों ने कहा जाओ उस पत्थर के टुकड़े के ऊपर बैठ जा, वो पड़ा सामने। अब वो लड़का गया और उसने जो है ना उस पत्थर के ऊपर बैठ कर देखा खूब उसको। फिर वो फकीर संत उसके पास गए, कहने लगे पुत्र इस पत्थर को जो है ना अच्छी तरह ध्यान कर दो जिसके ऊपर तू बैठे है, और जो तूने सवाल कराया है 2 दिन के बाद तूने इसका जवाब देंगे, आज नहीं देंगे मुझे, लेकिन इसकी पहचान कर लिए तुम। जहां तू बैठा है तूने 2 दिन तक सिर्फ इसी का ध्यान रखना और कोई ध्यान नहीं करना। बोला जी सत हो जाए। अब जो वो महात्मा थे उसके पास एक पत्थर और पड़ा था, वो छीनी और हथौड़ा लेकर उसको तराश रहे थे, उससे मूर्ति बना रहे थे। उन्होंने उसको पूरा कर दिया और उस बच्चे को टाइम दे दिया। मतलब 2 दिन के बाद जो ना ठीक शाम के टाइम इसी टाइम हमारे पास आना, और जब हम तने जो है इस बात का जवाब देंगे। अब 2 दिन के बाद वो लड़का जो है फिर महात्माओं की कुटिया बन गया, कहने लगे महाराज जी नमो नारायण। अब आ गया पुत्र रहता हूं, अब जा जिस पत्थर के ऊपर तू बैठा था ना जाए उस पत्थर के ऊपर रखकर बैठ जा। तेरे ध्यान आता जो आपने हमारे को सवाल करा था, अब हाँ जी ध्यान है, और जो तेरा जवाब है ना जा तेरे को भाई मिलेगा, रहमान लगेगा। अब वो लड़का वहां गया। अब जिस पत्थर के ऊपर वो बच्चा बैठा था 2 दिन के अंदर उन महात्माओं ने उस पत्थर को तराश कर और परमात्मा की मूर्ति बना दी। और जब वो बच्चा उस पत्थर के पास गया वो तो उसका हाथ जोड़ कर बैठ गया, और वो महात्मा गए पीछे देखा तो बच्चा जो ना यंग लड़का और वो हाथ जोड़ कर बैठ गया उसके आगे। अब वो महात्मा जी गए, कहने लगे पुत्र की बात हुई, कहने लगे महाराज जी अब मैं इस पत्थर पर नहीं बैठ सकता, आपने तो जो परमात्मा पैदा कर दिया इसमें, पहले ये पत्थर था मैं बैठ गया और आपने तो जो परमात्मा पैदा कर दिया। मैं बोला पुत्र यही तेरा जवाब है। जो पत्थर, अरे हम तो इंसान है, हम तो एक जीव है परमात्मा के, अगर जो पत्थर संतों और फकीरों के संग में आ जाएगा उसमें भी परमात्मा पैदा कर देते हैं संग। अब हम उस परमात्मा के घर में सिर्फ एक इंसान का मान सम्मान हुआ है, और इतना मान सम्मान इतना ज्ञान होने के बावजूद भी जो है ना परमात्मा को जो हम नहीं समझ रहे। अरे पत्थर परमात्मा के नजदीक हो, संत फकीर तो उसमें भी परमात्मा पैदा कर देते हैं, और हमारे में तो हो ही कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं हो रहा। जहाँ के है जहाँ खड़े हम वहीं के वहीं खड़े हम। कुछ सीखो संतों और फकीरों की सोबत करने से ये चीज मिलती है जो उन संतों ने जो नन्नू का दिया। अगर पत्थर भी हमारे संग में आ जाएगा उसमें भी परमात्मा पैदा कर देंगे। और हम तो एक आम चीज हमारे में तो ज्ञान भी दे दिया, सत्संग भी सुना दिया, जब भी हमारा कोई अक्ल नहीं लग रही बताओ, नहीं समझ सकते हम गुरु की बात को। अरे जिस इतने बड़े गुरु की सोबत मिल जाए, पता है अपने आप को दास को है, इतना बड़ा गुरु
जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, अपने आप को दास कर है और पूरी सृष्टि को चला रहा है। इतना बड़ा गुरु है, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं कितना नीवापन है इसके अंदर। हमने तो नीवापन सीखे ही नहीं, हम तो कड़े रहे, संगत के आगे भी हमारा कड़े रहे, लेकिन गुरु जब भी संगत में आता है, जब भी संगत के आगे अपना जो है ना मत्था टेकता है, झुक जाओ, साथ संगत के आगे भी झुक लिया करो, फल लगेगा आपके। गुरु से ही सीख लो कुछ ये बातें। आज तक गुरु ने कम से कम मुंह तो देख लो, हमारा गुरु गद्दी के ऊपर बैठ कर की कर रहा है, क्या वो काम कर रहा है गद्दी में बैठ कर। जब हम सत्संग में जाते हैं, हम भी अभी यहाँ जो तुम बैठे हो, कितने वाइब्रेशन लेकर आए हो घर से, क्या क्या सोच कर आए हो, तुम्हारे अंदर में सत्संग की तो बात ही नहीं। लेकिन यहाँ बैठने से जो एक ऐसी पावर, सुप्रीम पावर है जो तुम्हारे अंदर जो चल रहा है ना, उसने भी खाली कर देगा। जब हम सत्संग में जाते हैं, वहां तो वाइब्रेशन पहले इतने बढ़िया होते हैं, लेकिन महीने में जब एक बार जाते हैं, हम मेरा के लेकर जावा इसको बड़ी के अंदर के सोच कर जावा, वो वाइब्रेशन भी खराब कर देते हैं। और जब गुरु सत्संग में आता है, वो सत्संग में आकर देखा ये इतने वाइब्रेशन खराब है, वो क्या करता है, फिर वो कीर्तन शुरू कर देता है। और कीर्तन के अंदर वो जो हमारे सबके जो वैसे नेगेटिव विचार है, सबको ठीक कर देता है। आधा घंटा भी लगता है उसका, नजर डालता है और कीर्तन शुरू करता है। कीर्तन शुरू होते ही सबके अच्छे वाइब्रेशन हो जाते हैं और फिर गुरु खुश हो जाते हैं। ये है सत्संग की महिमा, ये है साधु संतों के पास बैठने की महिमा। जितने अगर उनके पास बैठ गए, ऐसे गुरु के सत्संग में बैठ कर भी हम नहीं सीखे, फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा बुद्ध किसी गांव में जा रहे थे और वो गांव बहुत शांतिपूर्ण था। और जब वो उस गांव में गए तो उस गांव के लोग जो है ना, महात्मा बुद्ध जो है गाली देने लगे। और इतनी गाली दे दी उसने, इतनी गाली दे दी, बेशुमार गाली दे दी और उसकी निंदा चुगली करना है। जब वो खूब चीख लिए, महात्मा बुद्ध कहने लगे, भाई और भी कुछ रह गया? अभी ना, अब फिर जाओ। तो बोले हमने इतना कुछ कह दिया आपको, आपने कुछ बोले ही नहीं। मैं बोला संत फकीर जो ना, वो नहीं, हम देने के लिए होते हैं। जो तुम ले आए हो ना, मैंने लिया तो नहीं आपका, आप मेरे को देने के लिए आए थे ये चीज, मैं बोल रहा तो नहीं। जो आपने मेरे को आप मेरे को दे रहे हो, आप अपने पास तो ना अपनी मिट्टी ले जाओगे, जाओ। ये है, अगर हम कोई हमारे से कुछ कह भी दे और कोई गलती भी हो जाए, बोलना नहीं, चुप रहना। वो चीज उसके पास जो है मिट्टी चली जाओगे, उसका टक्कर मारेगी, एक दिन जो है ना उसमें नसीहत आ जाएगी, क्योंकि पूर्ण गुरु है और वो सीख जाएगा, सबक सिखा देगा उसने। मैंने उसको कुछ बोला, क्यों? वो चुप है, महात्मा बुद्ध चुप है और उस गांव ने सारे ने गाली दे दी, सारी निंदा चुगली कर दी। और कुछ दिन के बाद उस गांव में जो है इतना बुरा हाल हो गया, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे और वो परमात्मा से भी टूट गए, क्योंकि वो जो चीज महात्मा को देने के लिए आए थे वो उल्टी ले गए अपने पास। और जब वो उल्टी ले गए तो उल्टी टक्कर मारी उन्हें उन चीजों ने, वो किसका नुकसान करेगी? वो हमारे ही करेगी। आज हमारे दुखों का कारण ही है, हम बड़ी बड़ी बात तो मजाला दूसरे को क्रिटिसाइज करके बैठ जाते हैं, ये है वो है वो है। और तुम हो कौन? अपने आप पर करा कराओ, अपने आप करा कराओ है सब कुछ, और अपना नाम नहीं आन देंदा। ये है गुरु, अपना भेद भी नहीं लागण देंदा हो। अब क्या नहीं दिया इसने आज तक आपको? सब कुछ इसने दिया, लेकिन हम तो इसका शुक्रिया भी नहीं कर सकते बैठ कर। एक महात्मा जी के पास एक सेवक आ गया
कहने लगे महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे घर में जो ना किसी ने टोड़ा टोटका कर दिया, मेरा ये हो रहा है वो हो रहा। और महात्मा जी ने उसकी तरफ लखाया, कहने लगे वाक्य में तेरे घर में जो है ना गड़बड़ है, अब तेरे घर तो जो ना जाना पड़ेगा एक बार। कहने लगे आज हका देंगे भाई। बोला कब आओगे? बोला जी जब तो बुलाओगा। बोला जी ठीक है कल आ जाओ। अगले दिन का उस सेवक ने टाइम दे दिया और वो फकीर वो संत अगले दिन किसी सेवक को लेकर और उसके घर गए। और जब उसके घर में एंट्री हुई तो उसके घर में एक पिंजरा, ये साकी जो ना बड़ी डिपली साकी है, ये कहानी ना समझिए इसको, उनको समझने के लिए थोड़ा जो ना गहराई में जाओ। ये जो इसको कहानी के रूप में मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये है हमारे अंदर चोट लगेगी इसमें, देखना तुम। जब महात्मा जी उसके घर में एंट्री करी तो सामने एक पिंजरा रखा था और उस पिंजरे में 5 कबूतर उसने जो ना वो पाल रखे। और महात्मा जी ने देख लिया वाक्य में जो है ना 5 कबूतर इन्हें पाल रखे घर में और खूब डाला गे रहे इनका, खूब खुराक दे रहा। महात्मा जी ने देखा और जहां उस सेवक ने महाराज जी का आसन लगा रखा था वहां जाकर महाराज जी बैठ गए। और महाराज जी बैठ गया और वो सेवक महाराज जी के पास गए, कहने लगे महाराज जी बहुत परेशान है। मैं बोला पुत्र तेरी परेशानी का मुझे पता लग गया, अब तुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, सब कुछ मैंने तेरे घर में पढ़ते ही जो में पता लग गया। अब यहाँ ही है मेरा मन नहीं होता, लेकिन जब घर में एंट्री होती है ना ऑटोमेटिकली परमात्मा अपने आप ही बता देती इस घर में यह दिक्कत है। हमने भी ज्ञान नहीं था इन चीजों को, लेकिन वो बताने वाला जिसके साथ मुर्शिद है, मेरा प्यारा गुरु है, ऑटोमेटिक उसमें किस चीज की कमी है, हर कदम पर साथ देता है। अगर जिसने उसके अंदर से पहचान लिया उसको जो अंदर है, अंदर से जगा लिया, जहां भी कदम रखेगा अगले का नहीं यो रखेगा, बाद में मेरा कदम रखेगा। ये पैर भी मेरे गुरु के और हाथ भी मेरे गुरु के, शरीर भी मेरा गुरु का, यही मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब कुछ इसका। महात्मा जी कहने लगा उस बच्चे से, कहने लगा वाक्य में तेरे घर में जो ना भाई दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत परेशानी है। महात्मा जी कहने लगा आ मेरे साथ खड़ा हो। अब उस पिंजरे के पास ले गया, बोला तेरे घर में जो दुख का कारण है ना ये है, ये जो तेरा 5 कबूतर अपने पिंजरे में रोक रखे है ना ये कारण है। वो पिंजरा किया था वो हमारी खोपड़ी थी और इसके अंदर 5 कबूतर हमारे। बोला इन कबूतरों ना जब तक तू अपने दिमाग नहीं निकालेगा ना अपने घर से तेरा शांति नहीं पड़ सकती। कहने लगा महाराज मैं तो इधर पालन लाग रहा है, दाना गिरन लाग रहा, जब तक तू परेशान है जा इनको छोड़ दूं और फिर देख तेरे अंदर शांति आएगी। इन कबूतरों का मेरे को नाम बता। महात्मा जी वो फकीर वो संत में कह रहा है उस सेवक से, इन कबूतरों का मुझे नाम बता के नाम है। उस सेवक कहने लगे महाराज, बोला पकड़ इसे, पहले एक कबूतर ना पकड़ ले, कोई से ना पकड़ ले। अब पकड़ दिया वो तो फिर पढ़ाते तो है पिंजरे में भी, वैसे थोड़ी आता होंगे वे। वो एक कबूतर पकड़ कर ले आया, कहने का जी पकड़ लिया। बोला इसका नाम बता के, बोला इसका नाम जो डर है। बोला डर है ना, अब वो इसने छोड़ दे, काट दे इसने पिंजरे से। अब उसने वो कबूतर डर है, जो कबूतर था वो डर है, और उसने जो कबूतर से पिंजरे से बाहर निकाला और वो कहना कि महाराज जी कुछ शांति से करो, मेरा डर निकल गया, मेरा डर निकाल दिया आपने और मेरा तो कुछ शांति से होगी। मैं बोला पकड़ दूसरा कबूतर। अब उसने वो दूसरा कबूतर पकड़ा। मैं बोला इसका क्या नाम है? बोला जी इसका नाम चिंता है। बोला इसने भी छोड़ उस पिंजरे से। अब जब उसने वो दूसरा कबूतर छोड़ा और चिंता चली गई। मैं बोला महाराज जी और ठंडी पड़ गई मेरे तो शरीर, और ठंड पड़ गई मेरे तो शरीर में। मैं बोला तीसरा कबूतर। मैं बोला ये तीसरा कबूतर जो मैं क्रोध का है,
बोले इसने भी छोड़ ना यो वीडियो पर आता ना कड़ी कड़ी काट दे इसने करो देना अपने। अब उसने जो मनो तीसरा कबूतर छोड़ दिया। जब वो क्रोध भी चलेगा मैं बोला महाराज इन मेरा कभी शांति पड़ गई शरीर में। देखो उधर से तो पिंजरे से कबूतर छोड़ रहा और बताकर छोड़ रहा और शांति उसके दिमाग में पड़ गई, शरीर में पड़ गई। ये जो 5 कबूतर लास्ट का कबूतर जो कई बार हम नहीं जानते सत्संग में फिर चले जाओगे हमें टाइम नहीं है वो 5वां कबूतर वो था वो नीचे भीतर से काट दिया। बोला बहुत बहाने बनाओ तो सत्संग मान दिया इन्हें भी काट दे बहाने को नहीं चल लगे मेरा कहते न बोला महाराज ने यो भी छोड़ दिया था जो उसका जो 5 कबूतर चौथा कबूतर रह गया बीच में। मैं नहीं करता मतलब काम जो भी गुरु महाराज का है को ना करते महाराज हम आप महाराज जी को सुमरन कर ले सेवा कर ले को ना उनके महाराज जी ने बोला इस कबूतर का बोलना मन बोले इसने भी छोड़ जी उसने 5 कबूतर उस पिंजरे से खाली कर दिए और उसकी खोपड़ी जो खाली होगी जो बोला महाराज जी मेरा शांति होगी बोले शांति होगी ना का बोला देख ले कदे कोई कबूतर भी रह गया हो तेरे भीतर वो फिर तो क्या करा था ना फिर तू इसका दाना के लगा अयो फिर तेरे अंदर कुछ ना कुछ जो गड़बड़ कर देगा इन 5 कबूतर है ना काट दे। और ये जो पालतू जो कबूतर होता है ना ये फिर आ जाएगा बोला ये तेरे दौड़ा है क्योंकि इनके तो खून लग गया तू दाना घेरता है ये फिर आवा इस पिंजरे के दौड़ा है अयो फिर बढ़ागा तेरे भीतर कहने लगा महाराज जी नहीं बढ़ागा इतना मैं इसना पढ़न दे बोला देख ले फिर ना अटेगा तू सत्संग में फिर ही साहब लाओगा तू सत्संग के भी फिर ते तेन को वहां सेवा कर ले फिर तू सेवा का भी नाटका मैं बोला महाराज जी मेरे भीतर कुछ भी नहीं रहेगा मैं बिल्कुल शांत हूँ गति बोला शांत है ना जाए तेरे भीतर जो ना सत्संग भी आओगा मैं खुद तेरे अंदर चल कर आ जाऊंगा और जब तू खाली हो गया ना ये मैं तेरे अंदर बढ़ूंगा तेरा तो बिटारा के कबूतर भीतर ले मैं कैसे आऊं तेरे भीतर ये है हमारे भीतर कबूतर गुरु बाहर खड़ा है आवाज दे रहा है मेरे बच्चों आ जाओ मेरे पास है जो मैं देना चाहूँ उसमें ले लो लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनते हम कबूतरों की बात सुनते हैं। 1 मिनट में धर्म झगड़ा करके खड़े हो जाएंगे एक दूसरे के बारे में भी कह देंगे हम वो क्या है व्हाट इज दिस कबूतर है उन कबूतरों को बाहर निकालना बस। और जब तक वो कबूतर नहीं करेंगे गुरु अंदर नहीं आएगा और जितनी ये निकल गए फिर गुरु है। इस्लाम कहता है मैं पल पल की खबर देता हूं। अक्ल कहती है मैं हर कोर्ट में इनमें जो है मेरी चलती है वो अकल बोली। और हुसन कहता है मेरे को तो दुनिया पागल होती है। हुसन कह रहा है जो हमारी सीमा हम अपने आप में सोचा हम इतने सुतरे हैं इतने सोने हैं। हुसन बोल रहा मैं सबसे ऊंचा इनकी बहस तीनों की लड़ाई हो रही है। इस्लाम मैं सबसे ऊंचा इस्लाम कह रहा मैं सबसे ऊंचा जो मैं पल पल की खबर दूँ। अकल कह मैं सबसे ऊंची जो मैं कोर्ट तहसीलों में जो मैं अकल देती हूँ। और उस को मैं सबसे अच्छी जो मेरे पीछे दुनिया पागल हो गया लेकिन गुरु की सोबत और गुरु की रहमत में है ये तीनों के तीनों मेरा पानी भरा गुरु की रहमत कृपा मैं ये तीनों मेरा पानी भरा है इनमें तीनों में मतलब नहीं जो गुरु की रहमत में कम है ये है गुरु की रहमत। जहां गुरु की रहमत बीच में आ जाएगी। मूसा मुसलमानों के बहुत बड़े पैगंबर हो गए। सुबह अमृत वेले का टाइम था और जब वो उठ कर जब घर जाने लगा तो रास्ते में एक पहाड़ पड़ा था वहां तिरगुड़ी कुछ ऐसा पहाड़ था वो। और जब वो उस पहाड़ के पास गया तो उसने एक बुजुर्ग दिखाई दिया
उसको पहाड़ के ऊपर। उसने उससे पूछा, भाई तू कौन है? उस बुजुर्ग से कहने लगा, मेरी पूछेगा? आता हूं। अब मैं राक्षस हूं। अगर राक्षस है अब कहने लगा, मूसा तो आ कैसे गया यहाँ तक? तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी? मैं वो राक्षस हूं जो आदमी परमात्मा की तरफ जावा ना, मैं उसको जाने नहीं देता। मैं वो राक्षस हूं, मैं रास्ते में सोचा ना उल्टा बुला देता हूं। बोला तू आका? बोला मैं यही हूं वो राक्षस जो जीव परमात्मा से मिलने जाता है ना, मैं उसकी बुद्धि को पलट देता हूं और मैं जाने नहीं देता परमात्मा के पास से जैसे। बोला अच्छा आता हूं। मैं बोला चलो, अर्तना तो इतना दृढ़ निश्चय कर लिया, तू मेरे पास तक आ गया और मैं तो रास्ते में तो बुद्धि पलट दूं उसकी। और मेरा तो एक भी मंत्र तेरे ऊपर नहीं चला, तेरे मेरे सारे मंत्र फैल कर दिए। मूसा ने कहा फिर, मैं बोला मेरी तो लोग उस तक थी। चलो मैं तो उस परमात्मा का ये भी शुक्रिया करूँ, आज मुझे जो ऐसे राक्षस का पाला पड़ गया, जो परमात्मा के रास्ते में जीव चलता है, उसमें रास्ते में ये रोना पड़ता है, ये ऐसे ऐसे बुद्धि पलट कर जो ना उल्टा कर देता, परमात्मा के पास जाने नहीं देता। हम कई बार जब चढ़ाई चढ़ते हैं अपने शरीर में भी, जब हमारे को जो है ना उल्टे सीधे सुपने आने आज हो जाए, हमारे काम उल्टे होने लग जाए, ये उसी राक्षस की तरह होते हैं। वो नहीं चढ़ने देगा, वो उल्टा हटा देगा हमारे को और हम फैल जाते हैं। कई जीव तो नाम लेना छोड़ जाते हैं। मुझसे कहने लगा, भाई तेरा बहुत बढ़िया बात बताइए आप। और उसने उससे कहने लगा, कहना भाई तू मिल तो गया, पर मुझे आज मैं तेरे से सवाल पूछता हूं। वो कौन से सवाल है, जो कौन सी ताकत है जो बंदे के ऊपर छोड़ कर जो है ना उनकी बुद्धि को पलटता है? वो कौन से मंत्र है जिससे तू जो ना बंदे की बुद्धि फेर देता है और परमात्मा से उनका मुख मोड़ देता, तू जान नहीं देता परमात्मा तक? मुझे आज वो बात बता। अब उसने फांसी से का फर्ज है, लफज है, वो कुतुबा कुछ ऐसा है सबक। मतलब मेरे को सुबह ही बताइए परमात्मा ने बोली क्या बोलेगा। मैं बोला गुरु महाराज संगत में जो ना गलत ना बोला जाओ मेरे से। मैं बोला इसमें लिख ले, इस शब्द को लिख ले। फांसी का शब्द है, कोई बोल नहीं सकता, मैं लिखा वो शब्द मैं बताऊंगा क्या बताया उसने। वो फांसी का शब्द है तकबूर। जो पहला जो शब्द है उसने बताया, जो पहला है तकबूर, वो फांसी का शब्द है जिसका मतलब है अहंकार। नो बोला जो मैं सबसे पहला जो ना बंदे के अंदर अहंकार कर देता हूं, उस फरिश्ते ने बताया। अगर उसके अंदर अहंकार ऐसा कर दूंगा और वो परमात्मा तक नहीं जाओगे। दूसरा उसने शब्द बताया फिर असद, ये भी फारसी का शब्द है, इसका मतलब है जलन, एक दूसरे से जलन पैदा होना। ये हिंदी का वर्ड है। अरबी का फर्ज है असद और हिंदी का है जलन, एक दूसरे से जलना। उसका इतनी बड़ी कोठी है, उसने इसी गाड़ी ले ली, उसका इतना कारोबार चल गया, हम एक दूसरे से चलते हैं, चिढ़ते हैं। इसका मतलब ये है। तीसरा शब्द उसने कहा मैं लोभ ना, अगर मेरे दोनों मंत्र भी फैले हो जाएगा मैं तीसरा मंत्र ही मैं उसमें लोभ ना बांट दूंगा और लोभ के कारण उसने फंसाएगा जो है ना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं परमात्मा तक नहीं जाऊंगा। मूसा कहने लगा तेरी तो बहुत बड़ी ताकत है। मैं बोला हाँ, बिरले जीव जो है ना उस परमात्मा तक पहुंचा, आप वर्गीय संत वहां तक पहुंचे। लेकिन जिसकी गिल्ला मुर्शिद हो, गुरु हो, वहां जो है इसकी गिल चलती। मुझसे न समझा। मैं बोला अगर मैं कोई आत्मा मेरे साथ आओगे ना तो उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
जब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिस आत्मा को मैं अपने पास लेकर आऊंगा, अपने साथ लेकर आऊंगा, उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने मत्था झुकाना पड़ेगा उसको। गुरु इसी करके जो है सत्संग तक ले जाता हमारे को। बड़े बड़े राक्षस खड़े हैं रास्ते में, बड़े बड़े देवता खड़े हैं। मैं दूसरे लोग में जब मुझे गुरु लेगा था, मुझे भी मिले हैं, लेकिन मेरा पति, मेरा गुरु, मेरा मुर्शिद मेरे साथ था। और सवाल करे उन देवताओं ने, कहाँ ले जाया तू इसको, देवता बनाएगा? मैं बोला जो पूछना ना मेरे से। मेरे को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया मेरे गुरु ने। मेरे गुरु ने सवाल जवाब करेगा। ये है गुरु, गुरु की पहचान। हम तो गुरु को समझ ही नहीं रहे ऐसे, इतना नीवा। एक दास कहता है और दुनिया को बरतने वाला, देने वाला। देखो कितना नीवा हो रहा है, हद है। लेकिन हम नहीं हो, हम नहीं झुके। और सिखाया भी हमारे को झुक जाओ, लेकिन हम झुकते नहीं। और जब तक हम झुकेंगे नहीं, फल नहीं लगेगा, उस पेड़ का फल नहीं लग सकता। अगर तरासो तो पत्थर, अगर तरासो तो पत्थर देवता हो जाएगा। कर इबादत उस खुदा की तो देवता बन जाएगा। मूसा घर जा रहा, ये तो उसने बता दिया। पत्थर जब तोड़ते हैं उसके अंदर कीड़े निकलते हैं, छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, और परमात्मा उसमें भी उनको देखता, भोजन देखता। और जब कोयला है, कोयले के अंदर भी हीरे निकलते हैं। और इस इंसान के अंदर भी जो है परमात्मा बैठा। अगर इसको तराशोगे, इसको तो वो अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर डोले सो भरम बजाए। जितने हम बाहर डोलेंगे उतने भरम में पैदा होंगे, और जितने हम अंदर जाओगे उतना गुरु गहराई में ले जाएगा हमारे को। और एक दिन जो ना मंजिल तक पहुंचा देगा हमारे। आप नहीं जा सकते। हम ये अंदर की यात्रा भी जो है ना गुरु ही करवा सकता है। और हमारे अंदर भी जो है ऐसे राक्षस बैठे हैं, जाने नहीं देंगे। लेकिन जब पूर्ण गुरु हमारे साथ है, उन राक्षसों की कोई बात नहीं चलेगी, सब नई तरफ करता चलेगा। और नानक नाम जहाजा चढ़े से उतरे पार, ये तो मंत्र ही ऐसा है। पानी में भी अगर इसका नाम लेकर हम समुद्र में भी चाल पड़ेंगे, वहां भी समुद्र में डुबो सकता हमारे को, इतनी ताकत है इसकी। नाम जब पड़ेगा तो कोई चीज है ही नहीं। लेकिन नाम को तो आजकल जो मैं खिलौना समझ लिया। क्या करेंगे, गुरु ही जप लेगा हमारे नाम का नाम भी। और जब काम भी गुरु करते हैं, महाराज जी नूर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो गुरु पे मांगा, आप नहीं करना। लेकिन गुरु ने कदम तुमने उठाना पड़ेगा। अगर तुम एक कदम उठाओगे तो मैं 1000 कदम उठा दूंगा आपके लिए, और मैं चल कर आऊंगा आपके पास। और जब तुम कदम ही नहीं उठाओगे तो मैं क्या करूंगा? लेकिन ये भी ध्यान रखा करो, हम घर में बाहर कोई ऐसी बात करते हैं ना आपस में, गुरु मुख मोड़ लेता है। और जब परमात्मा की बात होगी, गुरु ताकत देता हमारे को। आपस में बैठ कर जब ज्ञान देते हैं, आपस में अंदर भी आ जाता है वो, और फिर सवाल जवाब भी कर पाता है वो बैठ। पहचान होनी चाहिए उसकी। जब आपके दिमाग में ये देख लियो, जब कोई नेगेटिव सोच आ जाना, तो ये समझ लियो भाई हम जो है गुरु से नहीं जुड़ रहे। और कोई अच्छे विचार परमात्मा के प्रति आ रहे हैं, तो ये समझ लियो हम गुरु से जुड़ रहे, परमात्मा से जुड़ रहे, बस। और जब गाड़ी करो तो मुंह से निकलने लग जाएगी ना, फिर तुमने सोच लियो वहां तो उस घर में तो नरक ही समझ लियो। लक्ष्मी का तो वास ही नहीं है उसके घर के अंदर। ये परमात्मा का मुख हमारा नहीं। माँ ने 9 महीने गर्भ में रखकर शरीर पैदा करा, लेकिन आत्मा जो है इसके अंदर गुरु की
दौड़ इसके हाथ में है, जब चाहोगा तब खींच दे। चलाना इसने अपने हिसाब से है। हम गलत रास्ते में भी चले जाएंगे, लेकिन फिर भी जो नाम कभी बर्बाद होगा, फिर भी इसके चरणों में आने का पड़ जाए, क्योंकि डोर इसके हाथ में है, कभी भी खींच सकता है। और इसके है, और इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से जुड़ रहे हैं हम इसके साथ। इस जन्म में भी इसके साथ हम आए, कई जन्मों से चल रहे हैं, लेकिन हमारा पार उतारा नहीं है ना, हमारे पास भक्ति हुई। अब इसी समय में लगा दे तो प्रोजेक्ट है, इस समय में भी जो है ना, कितनी सेवा करते हैं हम गुरु की, कितना सुमिरन करते हैं हम, और क्या गुरु की हम बात मानते हैं। पिछले दिन हम हमने ऐसे करा था, और यह भक्ति हमारी अधूरी रह जाए और हमारा बेटा पार नहीं होगा, और फिर हम इस संसार से चले जाओगे, फिर दोबारा इसकी शरण मांगोगे, फिर भक्ति करवाओगा। ये पार उतारा करवाने के लिए बार बार जब हमारे को हम गुरु को नहीं टो सकते, गुरु सेवक को होता है। कहाँ पता नहीं, कहाँ आप तो कितनी कहाँ से आत्मा आई है। गुरु महाराज बुलाने वाला तो यही है। हम अपने परिवार को नहीं बुला सकते, अपने बच्चों को नहीं बिठा सकते हम सत्संग में, हमारे बच्चे नहीं बैठ सकते। और ये देखो अपने आप कहाँ से बुलाया अपनी आत्माओं को, आओ मेरे बच्चे आज मैं वहां बैठ कर मैं दर्शन दूंगा, और जो तुम मन में लेकर आओगे मैं तुम्हारे जोड़ जोड़ी भर कर बेचूंगा। वैसे नहीं आए हो आप, इसमें बुलाए हो, और बुलाए हो तो कुछ देगा भी भेजा, खाली आदमी जाओगे। रोते आए और हंसते गए इसके दर से। ये ऐसा दरबार है। और जब भी अगर हमारा कोई काम नहीं होगा तो हमारी कमी के कारण नहीं होगा। अगर हमने गुरु पे विश्वास है, यहाँ बैठे बैठे भी आपके काम कर देगा। इसी टाइम आपके शरीर में कोई दुख दर्द है ना, अभी ठीक होगा, चले जाओगे आप। अभी भी जो है ना परमात्मा इतना समझा रहा, लेकिन कई आत्माओं के अंदर अभी भी ये चल रहा, हमें बोल रहा बाबा नहीं है विश्वास अभी है नहीं। मेरा गुरु बता रहा, वाइब्रेशन ऐसे आ रहेगा। अभी ये तो वैसे अपने जोरे से बोल रहा है ये बात, ना मैंने बोलना था, ना मैं भगत हूँ, ना मैं कोई श्याण हूँ। जो मेरा कसम, जो मेरा परमात्मा मुझे दे रहा, वो आपके सामने जो ना आ रही है। मैंने बोलना भी नहीं आता, मेरा गुरु बोल रहा। लेकिन विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है। अब जो बंदे इस भावना न ले गए, अभी भी यहाँ बैठे हैं, ये विचार सोच रहे अपने मन में, वो वैसे ही चले जाऊंगे, यहाँ से लेके नहीं जाऊंगे कुछ। लेकिन साथ संगत हम भी बिल्कुल है। हे परमात्मा, तेरी आत्मा है, सच्चे पातशाह तने बुलाई है, तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। उनको सूटी दे, सद्बुद्धि दे, अपना हाथ उनके सिर पर रख और अपने चरणों के साथ जोड़ लेना। ऐसी कृपा करते हैं, मेहर कर दे उनके ऊपर, बदल दे उनकी बुद्धि को आज, जो तेरे चरणों के साथ जुड़ जाए, तेरे नाम के साथ जुड़ जाए। ऐसी कृपा करते मेरे परमात्मा उनके, जो तेने बुलाया तो ऐसी बुद्धि करते आदमी, बदल दे उनकी आज दिमाग। सब कुछ कर सकता है। अरे जिसके सिर पर गुरु हो, क्या नहीं कर सकता हो, और जिसका मुर्शिद पूर्ण हो, सब कुछ कर सकता है। किस चीज की कमी है? जब गुरु साथ में है। अभी भी जो ना चेहरे पर जो ना मुस्कान है, अरे कुछ इतने बड़े गुरु के सम्माने के बाद तो वैसे ही जो ना चेहरे को बदल जाना चाहिए, खुशी आनी चाहिए। इतना समय सत्संग सुनने के बाद भी जब आपके अंदर की ये बात नहीं निकली, निकल भी नहीं सकती। फिर भी वो चार मित्र जो चल रहा है, क्या करोगे? गुरु ने कुछ ले थोड़ी लेगा गुरु आपसे। गुरु तो बांटना, गुरु देना, लेना वाले बनो, लेने की कला समझो। अरे यो कला बरताने के लिए आया है यहाँ।
लेकिन हमने मांगना भी नहीं आंदा, हमने लेना भी नहीं आंदा। क्यों इस जन्म ने बेकार करो आप? एक एक सांस बहुत कीमती है, बहुत कीमती है एक एक सांस। चले जाओगे ऐसे ही दुनिया से, किसी रिश्तेदार ने साथ नहीं देना, किसी बच्चों ने साथ नहीं देना, किसी घरवाली ने साथ नहीं देना, नहीं चले जाऊंगा। पछताओगे फिर आप जब वहां धर्मराज का लेख मांगा जाओगे ना, और जब वो चलेगी रील हमारे सामने, मैं कहूंगे परमात्मा हमने ऐसे ऐसे कर्म करे, हमने इतनी द्वेष भावना करी, इतनी नफरत द्वेष भावना करी हमने, और उस दोनों को मेरी बनाई दुनिया से तुम द्वेष भावना करो, तुम नफरत करो। मैंने इसीलिए भेजे देता हूं। मैं जब किसी से द्वेष भावना नहीं करता, मैं सबसे को गले से लगा लेता हूं। एक बेश्या भी महाराज जी के पास चले जाए, उसको भी माँ कहकर बोल देते हैं, उसको भी माँ कह गए, उसके चरणों में बोल देते हैं। हम कितने गुनाह करके चले जाते हैं, फिर भी गुरु हमने छाती का लगा लेता है। वो किसी से द्वेष भाव नहीं करता, वो प्रेम का भूखा है। एक महात्मा जी एक पेड़ के नीचे बैठा था, कल भी सत्संग में आए देवा, एक दूध आ गया दूध देने के लिए, और उसने पहले घर में दूध डाला 1 किलो 2 किलो गिनता रहा वो। महात्मा जी देख रहा बैठे हुआ, फिर दूसरे घर में गया, फिर उसने उस किलो से जो ना दूध डाला 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे गिनती करता रहा। फिर वो तीसरे घर में गया, फिर उसने 1 किलो 2 किलो जितना अगले ने लेना था वो बोलता रहा और देता रहा। महात्मा जी देख रहा बैठा बैठा, नजर उस दूधिया की तरफ है, और जब वो चौथे में घर में गया, उस घर में से जवान लड़की निकल आई, और वो जवान लड़का, वो दूध वाला भी जवान लड़का, वह भी जवान लड़की। अब वो लड़का जो दूध डाल रहा था, उसने जो है ना वो गिनती नहीं करी वहां, वो उस लड़की को तरफ देख रहा, लड़की उसकी तरफ देख रही है, उसने गिनती भूल गया वो लड़का वहां। और जब उसका बर्तन पूरा भर लिया और जब वो लड़का चलने लग गया, तो महात्मा जी ने उस लड़के को बुला लिया। बुल्ले सा था वो, बाबा बुल्ले सा, वो माला रखा करता अपने पास, गिनती की माला करा करता मणियों से, और वो माला जब बैठा बैठा बुल्ले सा पेड़ के नीचे, और जब उस लड़के को आवाज दी, कल लगा पुत्र रेना, अगर सुना महात्मा जी बोला तो 3 घर 4 घरों में गया, 3 घरों में जो अनातना गिनती का दूध डाला अपने उससे, और जब चौथे घर में गया थोड़ा गिनती भूल गया, तू लड़की की तरफ देखा, लड़की तेरे तरफ देखा, मुझे इसका कारण बता देखिए। जब उस लड़के ने बताया, महाराज जी आप तो संत हो, आप क्या कमी मैं क्या बताऊं, जहां प्रेम आ जाता है वहां गिनती नहीं होती। बोले सान अभी जो है ना उस लड़के से ज्ञान सीखा, उसने जो है ना वो माला तोड़ के भगा दी, ले आज के बाद मैं गिनती की माला करके उसका नाम ले आऊंगा। उस बच्चे से ज्ञान सीख लिया उसने। देखो वो बोला ले मैं भी गिनती में राम के नाम लिया करता, एक मणि की गिनती करा करता, अच्छा या माला तोड़ के गिनती, मैं भी आज के बाद जो है ना माला ही नहीं जपूंगा बैठ के अनगिनत। देखो उस बच्चे से ज्ञान दे दिया उसने। या रामायण जो है हमारे अंदर ही तो है, जो अंदर जो परमात्मा का जो नाम चला यही रामायण है, यही गिनती, और गिनती तो करनी ही नहीं चाहिए हमने। उनका ना मैं गिन कर देता, ना मैं तोल कर देता, मैं दिल खोल कर देता हूँ। गुरु कहता है इस बात, ना मैं गिन कर देता, ना मैं तोल कर देता, मैं दिल खोल कर देता हूँ जब भी देता हूँ। जैसे उस लड़की ने जो ना प्रेम के अंदर उसने गिनती नहीं करी और उस लड़की का जो ना पूरा बर्तन भर दिया, ऐसे ही गुरु महाराज जो ना जब प्रेम में और दिल खोल कर देता ना पूरा बर्तन भर देता है, गिनती नहीं करता है। सीखो किसी से, ज्ञान सीखने पड़ते हैं, संतों ने भी ज्ञान लिया,
कितना बड़ा हुआ बाबा भूखे साना जन्म मारा जब रहा था, पता नहीं कितने साल से तो जब रहा था, और उस बच्चे से क्या ले लिया उसने। ये सांस क्या है? ये मारा ही तो है हमारे अंदर, ये चैन ही तो है। जब आप सांस ले हो, ये 2-4 बात जो है ना बहुत डीपली बात है, इनसे जो ना आपकी विल पावर जो है वो मजबूत होगी। मैं हर जगह जो सत्संग में यही समझाता हूँ, अंदर जाओ अपने, बाहर मत जाओ। और सुबह उठते ही जो ना ओ मैं, जब ऊपर सांस खाचो मैं खुश हूँ, नीचे न जाओ तो खुश कर दो, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। सांस ले लो जब ये परमात्मा मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है। 5-7 मिनट बोल लो ऐसे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। अरे जी हमारा गुरु पिता, पीरों का पीर, संसाओं का संसार, इतना फिर हम क्यों ऐसे, हम कोई छोटे उसके हैं? अंश तो इसी के, हम आत्मा तो इसी की है, फिर हम इतने छोटे क्यों को होंगे? हम भी इसी अंश। 5-4 बोलो, 5-4 बार सुबह उठते ही बोलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इससे जो ना बोलने से जो ना, जब आप आत्मा को शक्ति दोगे, आपकी आत्मा इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी। अगर भगवान ऐसी ना करे, आस में, पड़ोस में, घर में अगर कोई ऐसी स्थिति दे दे, आपका जो ना आंसू में जाओगे, इतनी विल पावर आपको। ये है अंदर की मजबूती। गुरु मेरे साथ है, मेरा शरीर स्वस्थ है। अगर छोटा मोटा दुख भी होता 5 बरस से रह लो, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है। ये छोटे मोटे दुख तो वैसे बात है, ये 5-7 बात है जो अंदर की मजबूती को देने के लिए। सुबह अमृत ले, बस सारा दिन अपना उठते बैठते जो है ना परमात्मा से जुड़े रहो, फालतू बात ना करो किसी को, वही याद की बात ना करो, क्योंकि एक एक सांस की रिपोर्ट है इसके अंदर। परमात्मा एक जो इस परमात्मा जो चंद्रगुप्त छोड़ रखा है हमारे अंदर, यही रिपोर्ट देता परमात्मा को जाकर। बड़े सत्संग में जो ऐसी ऐसी बातें खोल देता परमात्मा, अंश में वो हमारे कम से कम पीछे न लगा कर देख लिया करो, वे परमात्मा हमारे साथ है। एक सेवक कर लेंगे जी, ऐसे कैसे पता लगेगा हमारे को, वे गुरु हमारे साथ है। मैं बोला जा, अगर कोई नदी सूखी हो ना, उस नदी में चला जाइए, और जब तू आगा चलिए और मेरी पैर जो है ना तेरे पिछले करने पाओगे। देखो गुरु कह रहा है, उस सेवक ने गुरु की परीक्षा लेनी सोची। अब गुरु महाराज ने कह दिया, और वो सेवक एक नदी में चला गया, उसमें रेत था। अब वो सेवक जो है रेत में जान लग रहा, और उसने पीछे न लगा कर देखा, भाई वक्त में जो है ना गुरु की पैर है, और मेरे पीछे पीछे आ रहा, और गुरु की शिकल नहीं देख रही उसने, उसका विश्वास होगा। 10-15 दिन के बाद जो है ना फिर उसके मन में विचार आया, मैं बोला यार आज फिर देखो मैं नदी में जा रहा, फिर वो नदी में चला गया। फिर उसने जो है ना, जब वो चल रहा था, उसके पैर उसके तो छपड़े थे, उसने जो है ना पिछले लगा के देखा तो गुरु की पैर नजर नहीं आई। उसने सोचा यार तो एक ही पैर की नजर, जो पैर है उनकी निशानी एक ही नजर आ रही है, दूसरे की नहीं आ रही है। ये बात क्या है? गुरु मेरे से नाराज हो गया। जब वो नदी से बाहर गया और उसने गुरु से अरदास करी, कह लगे ये गुरु महाराज आज आपके जो है ना पैरों के दर्शन नहीं हुए, आप तो मेरी पैर चमकी है। जब पता गुरु की कहा है, मैं बोला पुत्र मैं तेरी पैर नहीं थी, वो मेरी थी, मैं तेना गोदी में ले रहा था उस टाइम पे, मैं तो तेना गोदी में ले रहा था, वो मेरी तो पैर थी, जो चरण देख के देते ना वो मेरे थे। तेरे में इतनी कीमत कैसे होगी, मैं तेरा गोदी में ले कैसे?
जब भी हमारे में कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है, गुरु ऐसे रखता हमारे साथी हवा ध्यान देता, गुरु अपने हाथों में रखता है। अगर कोई दुख दर्द आ जाए, उसने भी नहीं आनंद नजदीक, उसको भी जो है ऑटोमेटिक घर बैठे ठीक कर देता है। लेकिन गुरु पे यकीन और भरोसा होना चाहिए बस। गुरु सिर्फ प्यार का भूखा है। अपनी सोच और अपने विचार बदलो बस। और क्या है, रपटे में नहीं पड़ना, अपने विचार ठीक रखो, अपनी सोच ठीक रखो, तो आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा। प्रेम जहां आ गया वहां पर गुरु ही होगा। आत्मा आपकी जागी या प्रेम की भूखी है। प्रेम से ही परमात्मा को पाया आज तक जिसने पाया, और किसी चीज से परमात्मा को नहीं। प्रेम के बगैर परमात्मा नहीं मिल सकता। कड़ी मंदिर में चले जाओ, कड़ी मस्जिद में चले जाओ, सूफी संत है नुकड़ मस्जिद में तो मैं दाने चुग गया और मंदिर में जाकर मैंने पानी पी लिया, मेरा कुछ नहीं। मंदिर तो मस्जिद तो खाली हुआ है, वहाँ दाने डाल देते हैं लोग, और वहाँ जो है पक्षी के रूप में जो मैं दाने खा गया और आ गया, और मंदिर में गया वहाँ मैंने पानी पी लिया, प्रसाद खा लिया, ये चीज मंदिर में मिली। और क्रिश्चियनों की चर्च में गया, वहाँ मुझे पादरी मिला, एक खड़ा हुआ माला पार गया, बस और कुछ नहीं। अब जब मैं अपने शरीर के अंदर गया तो मुझे जो है गुरु मिला। बाहर कुछ नहीं, बाहर ढूंढे बराबर जो कुछ अपने शरीर के भीतर है, बाहर नहीं। हम घरों में जाते हैं, पता नहीं कितने देवी देवता में बिठा रहे हैं अपने भीतर। गुरु की तो फोटो भी नहीं लगा रहे वहां, और ही देवी देवता में बतेरा ना बिठा रहे। देवी देवता कभी परमात्मा से नहीं मिला सकता, जब भी मिला होगा तो गुरु मिला होगा। देवताओं का भी समय है वहां, वो भक्ति करके गए हैं, और उनका भी टाइम निश्चित है। कुछ दिन के बाद भी वो भी तरस रहे हैं, अरदास कर रहे उस परमात्मा से, हे परमात्मा तू हमने दोबारा उतरती है भेजे, तो हमने मनुष्य का जन्म दे दिया, हम तेरी भक्ति कर लेंगे। आते हैं वो दोबारा फिर आते हैं, उनका समय खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे माँ बाप बड़े बुजुर्ग जो ना ऐसे रूढ़िवादी विचारों के हैं, जो एक बार देवता बिठा दिया ना, पता नहीं कितनी पीढ़ी उसने मानने जाऊंगे, अरे तो देवता इसने नहीं मानेंगे तो नुकसान कर देगा। लेकिन उनका भी समय होता है, बस इतने टाइम के लिए जो ना वो भक्ति करके गया, अच्छे कर्म करके गया, निश्चित है वो देवता के रूप में, लेकिन थोड़े समय के लिए फिर उन्हें नीचे आना पड़ेगा, फिर उन्हें जन्म लेना पड़ेगा, और अरदास करते हुए परमात्मा से, परमात्मा हमने मनुष्य का जन्म दिए जो कि हम तेरी दोबारा और भक्ति कर खाऊंगा और तेरे में विलीन हो जाऊंगा, दोबारा धरती पर न जाना पड़ा। वहां नहीं रहते, आते हैं। सिर्फ ये तीन देवता ऐसे हैं जो कि इनका नंबर नहीं पड़ता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ना बाकी जितने देवी देवता हैं सबके नंबर पड़ा, सब वहां हो गए। ये तीन देवी देवता तो ऐसे हैं जो कि इनकी उम्र इतनी आयु लंबी है, ये नहीं हो जाएगा, बाकी सबके नंबर पड़ता आते हैं हर का समय। और नानक सचखंड धाम तो एक ऐसा धाम है, या तो गुरु महाराज ने कहा मैं तो देवता बनाने के लिए बुलाता हूं तुम्हारे, और देवता बनने के लिए आए हो तुम। लेकिन गुरु के कहने रुकाने माओ को एक सेकंड भी लावा देवता बनाने के आना, इतना बड़ा गुरु है। अगर नजरी पड़ेगी ना तो देवता के रूप में जो नाम नाम ले लेगा, इतनी पावर है, सुप्रीम पावर है गुरु। और गुरु के प्रति तो प्रेम ही नहीं हमारे, और जिसने प्रेम है उसका किसी चीज का घाटा भी नहीं छोड़ता गुरु, उसके बड़े खजाने है, बड़े भंडार है उसके गति, मुंह से खट नहीं, सोचने की जरूरत है, सिर्फ उसके काम अपने आप कर दिया। जिन्हें भरोसा है, यकीन है, विश्वास है।
लेकिन हम तो डोल जाते हैं। मड़ा दुख आ जाएगा, मड़ा कोई मुसीबत आ जाएगा, कोई ना गुरु जी हमारे काम ही नहीं करता तो हम क्या करेंगे फिर? अल्ले वहीं से कहीं खराब है, वहीं से टूट जाते हैं। हमारे काम बंद हो गए, बाबा के काम बंद हो गए, काम नहीं चल रहा। अरे काम बंद हो गया, वो काम भी दे देगा, काम भी कर देगा, समाने पर सब कुछ कर देगा वो। अगर ये तो दे दे ऐसे ऐसे देखे क्या लक्ष्मी मांगे आवाज गुरु के दरबार में आता भी बैठे नहीं आते अपना मस्त है, क्योंकि परमात्मा ने धन दे दिया और उनके काम चल रहे हैं। आज गुरु ने भी भूल के बैठे, टूट गए गुरु से। ये भी सोचा है अब थोड़ा आज जो है ना देख ले होता है, अगर भागना होगा तो भाग जाएगा, रहना होगा तो रह लेगा। जब देता है वैसे नहीं देता है, फर्क परीक्षा तो लेता ही है गुरु। बहुत बांटा माना तो सुना तो थोड़ी उम्र में बहुत कुछ बांट गए और आज इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया। और अब दूसरी बात से महाराज त्रिलोचन सिंह दास जाए, ये भी बांटने लग रहे हैं। ये भी देने में कोई कमी नहीं है, जो मुख से कह देते हैं वही होता है, लेकिन इनको कोई समझ नहीं गया। कौन सी ताकत देती है? पूर्ण गुरु है कति। मारा काम तो ढोल बजाने का, खूब रुक के मारेंगे, हमारा गुरु पूर्ण है। बस हमने रुकने वाले ही, चाहे कोई समझियो या ना समझियो, ना समझेंगे हम अपने धोखा देंगे और पछताओगे। लेकिन गुरु पूरा, गुरु में कोई कमी नहीं। कमी है तुम्हारे अंदर है, काम नहीं हो रहे तुम्हारी कमी के कारण नहीं हो रहे। जो घर में गड़बड़ हो रही है हमारी कमी के कारण हो रही है, जो हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो रहे वो हमारी कमी के कारण नहीं हो रहे। गुरु में कोई कमी नहीं, गुरु पूरा है। ना बैठिए उस ट्रेन के डब्बे देख लो कौन से है, जब आपने ये फैसला करना अगर हमें कौन से डब्बे में बैठना है, यकीन वाले में बैठना, भरोसे वाले में बैठना, या निंदा चुगली वाले में बैठना है, या कीर्तन वाले में बैठना, डब्बे अपना छाटना है। अगर अपना अपना जन्म सफल करना है तुम देख लो दोनों ट्रेन खड़ी है, कौन से डब्बे में बैठता, कौन से सत्संग में ले गए हो। चलाना वाला तो जो है उस गाड़ी में, और कौन है ड्राइवर तो जो है उस गाड़ी का, ले देगा उसमें सस्पेंड ले देगा। कोशिश करो इधर उधर ना लगा करो, गुरु पूरा है। भरोसा करो, यकीन करो इसके ऊपर बस। नानक नाम चढ़ती कला, खुश रहा करो, चेहरे पर उदासी ना लिया करो, मायूसी ना लिया करो अपने चेहरे पर। इतने बड़े गुरु का हाथ तारे सीखते हो, खुश रहा करो। गुरु मेरे साथ है, गुरु खुश रखता हमारे वो करवाता गुरु महाराज। जब भी आओ खुश रहा करो। आधा दुख तो तारा खुशी खुशी में, जब खुशी हंसन लग जाओगे ना, आधे दुख तो तारे दुख दर्द खत्म हो जाएगा। और जब आप खुशी नहीं रहोगे, नाराज ही रहोगे, तो फिर गुरु क्या करेगा? खुश रहा करो, जितने खुश रहोगे उतने तुम दूर हो जाओगे। भरोसा करो, यकीन करो अपने गुरु पर, खुश रहो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा।